आज के इस विश्लेषण में एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सदियों से मानवता को प्रभावित करती आई है। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसे दुख और दर्द से बिल्कुल बचा कर रखा गया था, पर आगे चलकर वही दुख पर विजय पाने का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। विषय है बुद्ध अवतार, शांति और अहिंसा की खोज। एक आम इंसान से महापुरुष बनने का ये सफर सच में बेहद हैरान अंगेज है। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसा राजकुमार जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी दुख, निराशा या दर्द का सामना ही नहीं किया, जिसे रोने या उदास होने का मतलब तक नहीं पता था, वो अचानक से सदियों के लिए शांति और दुख निवारण का इतना बड़ा उदाहरण कैसे बन गया? इस रहस्य को सुलझाने के लिए सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। भाग 1, कपिलवस्तु का तेजस्वी राजकुमार। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत के कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन के यहाँ एक बेहद तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। परिवार में जश्न का माहौल था, लेकिन इस जन्म के साथ जुड़ी एक भविष्यवाणी ने राजा की नींद उड़ा के रख दी। जन्म के वक्त ही ज्योतिषियों ने बता दिया था कि ये बालक आगे चलकर 2 अलग-अलग दिशाओं में से कोई एक चुनेगा। या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यानी पूरी दुनिया पर राज करने वाला महान राजा, या फिर एक महान सन्यासी जो सब कुछ त्याग देगा। अब एक पिता और राजा होने के नाते राजा शुद्धोधन कभी नहीं चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी सन्यास का मार्ग चुने। उनके अंदर बस एक ही डर बैठ गया था, कहीं सिद्धार्थ सच में सन्यासी न बन जाए। और इसी डर से बचने के लिए राजा ने जैसे किस्मत को ही बदलने की कोशिश की। सिद्धार्था के लिए 3 अलग-अलग ऋतुओं के हिसाब से 3 बेहद आलीशान महल बनवाए गए। इन महलों की 4 दीवारी के अंदर दुख, बुढ़ापा या मृत्यु जैसी चीजों का जिक्र तक करना मना था। सिद्धार्था को पूरी तरह भोग विलास में रखा गया। बड़े होने पर उनका विवाह अत्यंत सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, एक ऐसी बनावटी दुनिया जहां दर्द का नामो निशान तक नहीं था। भाग 2, वो 4 दृश्य। फिर एक दिन सिद्धार्थ के मन में अपने राज्य को देखने की उत्सुकता जागी। उन्होंने अपने सारथी छन्ना के साथ राज्य भ्रमण पर निकलने का निर्णय लिया, और यही वो यात्रा थी जिसने इस आदर्श और बनावटी जीवन के शीशे को चकनाचूर कर दिया। ये वही 4 दृश्य हैं जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहला, एक बीमार व्यक्ति जो दर्द से बुरी तरह करहा रहा था। दूसरा, एक बूढ़ा इंसान जिसकी काया झुर्रियों से भरी थी और वो बेहद कमजोर हो चुका था। तीसरा, एक शव जिसे लोग रोने पीटने के बीच शमशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पहली बार इन दृश्यों को देखा था। उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई पीड़ा इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। लेकिन चौथा दृश्य एकदम अलग था। एक सन्यासी जो दुनिया के दुखों से बिल्कुल बेफिक्र, अत्यंत शांत और प्रसन्न मुद्रा में बैठा था। इन दृश्यों को देखकर बौछक के सिद्धार्थ ने तुरंत सारथी चन्ना से पूछा, क्या ये सब मेरे साथ भी होगा? चन्ना का जवाब इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा दर्शन है। उसने कहा, देव, ये संसार का नियम है। रोग, बुढ़ापा और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। इस एक वाक्य ने सिद्धार्थ के दिमाग में एक तूफान ला दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब तक जिसे वो जीवन समझ रहे थे, वो बस एक भ्रम था। भाग 3, महाभिनिष्क्रमण और त्याग। उस दिन के बाद से सिद्धार्थ का मन बेहद अशांत रहने लगा। हर छोटी बात में एक खालीपन महसूस होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि ये महल, वस्त्र और राजसी सुख सब कुछ टेम्पररी है। अंत में सभी को रोग, बुढ़ापे और मृत्यु का सामना करना ही है। इसी आंतरिक बेचैनी ने उन्हें एक ऐसे कदम की ओर धकेला जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यहाँ एक ऐसी घटना आती है जिसे महाभिष्क्रमण यानी द ग्रेट रिनंसिएशन कहा जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ आखिरी बार अपने कक्ष में गए। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और भोले बेटे को एक आखिरी बार देखा। उस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा होगा, ये सोचना भी मुश्किल है। बिना कोई आवाज किए उन्होंने अपना राजमहल, राजसी वस्त्र और अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया। रातों रात वो एक राजकुमार से सन्यासी बन गए, ताकि जीवन के परम सत्य की खोज कर सकें। संन्यास लेने के बाद उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली और सालों तक बेहद कठोर तपस्या की। उन्हें लगा कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान मिलेगा। इतने उपवास किए कि शरीर बिल्कुल सूखा कर कांटा बन गया। लेकिन जल्द ही उन्हें 2 एक्सट्रीम्स यानी अत्यंतिक मार्गों की कमी समझ आ गई। एक तरफ था
बहुत ज्यादा भोग जो उन्होंने महल में जिया था, और दूसरी तरफ था शरीर को अत्यधिक कष्ट देना। उन्हें ज्ञान हुआ कि अति हमेशा बुरी होती है, सच्चाई दोनों के बीच में होती है, और यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ का। भाग 4 निर्वाणा और ज्ञान प्राप्ति। अब ये कहानी हमें बिहार के गया की ओर ले जाती है, जहां सिद्धार्थ का सबसे बड़ा आंतरिक परिवर्तन होने वाला था। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने एक अटूट संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। ये सच में उनका एक निर्णायक पल था। और ये घटना शानदार तरीके से दर्शाती है कि उस रात दरअसल क्या हुआ था। वैसाख पूर्णिमा की वो रात थी, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़ाई बाहर किसी दुश्मन से नहीं थी। सिद्धार्थ का सामना अपने ही आंतरिक विकारों से हो रहा था, जिसे मारा या बुरे विचार कहा गया है। डर, लालच, मोह, इन सभी ने उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश की, पर उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि इन सभी नकारात्मक शक्तियों को हराकर उन्होंने अंतिम विजय प्राप्त की। और इस जीत का नतीजा था निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब है पूरी तरह जागृत हो जाना, सभी बंधनों से आजाद हो जाना। उस पल में सिद्धार्थ सिर्फ एक महान सन्यासी नहीं रहे, बल्कि वो बुद्धा बन गए। बुद्धा शब्द का अर्थ ही है जागृत व्यक्ति या द एनलाइटेंड वन। उन्हें वो परम सत्य मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। अब इस दर्शन की सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनका परम सत्य दरअसल था क्या। उन्होंने समझा कि संसार के सभी दुखों का सिर्फ एक ही कारण है, तृष्णा यानी डिजायर्स। जब तक इच्छाएं हैं तब तक दुख है। और इसका इलाज क्या है? बुद्धा ने बताया कि इस दुख को अष्टांगिका मार्ग यानी 8 फोल्ड पाथ पर चलकर हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। यही वो दवा और वो रास्ता था जो उन्होंने मानवता को सौंपा। भाग 5 अहिंसा का संदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्धा रुके नहीं। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जहां उन्होंने समाज में फैली पशुबलि और हिंसा का पुरजोर विरोध किया। उनके मुताबिक हर छोटे बड़े जीव के प्रति करुणा और दया रखना ही सबसे बड़ा धर्म है, एक ऐसा धर्म जहां किसी को भी दुख देना सख्त मना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या शुद्ध शांति और करुणा भयंकर और जानलेवा हिंसा को सच में हरा सकती है? सीधे शब्दों में कहें तो, जब सामने साक्षात मौत खड़ी हो, तब क्या अहिंसा सच में काम आएगी? आइए देखते हैं कि बुद्धा के जीवन में हुई इस सबसे बड़ी परीक्षा का क्या नतीजा निकला। ये अगली घटना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ऐसे क्रोधी और खौफनाक डाकू का जिक्र मिलता है जिसका नाम था अंगुलीमाला। ये नाम ही अपने आप में डरावना था, क्योंकि ये डाकू लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काट लेता था और उन्हीं उंगलियों की माला बनाकर अपने गले में पहनता था। ऐसे आतंक के माहौल में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके आगे खड़ा हो सके। पर तभी अंगुलीमाला का सामना बुद्धा से होता है। एक तरफ था भयंकर गुस्सा और जानलेवा हिंसा, और दूसरी तरफ थी बुद्धा की अडिग और परम शांति। बुद्धा बिल्कुल नहीं डरे, ना ही वहां से भागे। उनकी आंखों में जो करुणा थी और उनकी शांति में जो ताकत थी, उसने उस अत्याचारी डाकू के हृदय को पूरी तरह बदल कर रख दिया। जो इंसान डर का दूसरा नाम था, वही अंगुलीमाला आंसू बहाता हुआ बुद्धा का एक समर्पित शिष्य बन गया। अहिंसा की ये ऐसी जीत थी जिसकी और कोई मिसाल नहीं मिलती। भाग 6 विष्णु के 9वें अवतार। इतिहास के इस सफर को हमारे पुराणों में भी विशिष्ट स्थान दिया गया है। बुद्धा का प्रभाव सिर्फ उस वक्त तक सीमित नहीं रहा। उनका व्यक्तित्व और संदेश इतना विशाल था कि उन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में एक अत्यंत ऊंचा दर्जा मिला। विष्णु पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में बुद्धा को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति माना गया जो संसार में भटके हुए लोगों के भीतर अहिंसा और विवेक जगाने के लिए प्रकट हुए थे। हालांकि निष्पक्ष रूप से अगर देखें तो कुछ परंपराओं में बलरामा को भी ये स्थान दिया जाता है, पर इन सब में मूल उद्देश्य एक ही नजर आता है, और वो है समाज में शांति की स्थापना करना। ये सफर एक राजकुमार की बेचैनी से शुरू हुआ और एक महान रूपांतरण तक पहुंचा। एक अत्यंत प्रचलित मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ है, मैं बुद्धा की शरण में जाता हूं, यानी उस ज्ञान और उस शांति की शरण में। ये एक आवाज है जो आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के भीतर गूंजती है।
कपिलवस्तु के उस राजकुमार ने साबित कर दिया कि असली जीत किसी दूसरे पर राज करने में नहीं, बल्कि अपने खुद के विकारों को जीतने में है। इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल गहराई से उठता है। आज की इस तेज और शोर शराबे से भरी दुनिया में, जहां हर तरफ भागम भाग और तनाव है, इस प्राचीन मध्यम मार्ग को जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? हम सब वो परम शांति आखिर कैसे पा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में ध्यान मांगता है। और इसी विचार के साथ अब वक्त आ गया है इस चर्चा से मिली सीख पर थोड़ा आत्ममंथन करने का।